where every movie gets its final verdict. क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान अपना घर छोड़ने के बाद पूरी जिंदगी सिर्फ एक बार वापस लौटने का इंतजार करे? इम्तियाज अली की फिल्म मेन वापस आऊंगा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि बिछड़ने, यादों और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की एक बेहद भावुक कहानी है। इस वीडियो में मैं आपको फिल्म की पूरी कहानी, इसके अंत का मतलब और इसके पीछे छिपे गहरे संदेश के बारे में बताऊंगा। मेन वापस आऊंगा इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित एक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है और यह दिखाती है कि कैसे इतिहास के बड़े फैसले लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देते हैं। लेकिन ये सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी है जो वर्षों बाद भी अपने अतीत को भूल नहीं पाते। फिल्म हमें दो अलग अलग समय की कहानियां दिखाती है। पहली कहानी हमें अतीत में ले जाती है, जब सब कुछ सामान्य था। लोग अपने परिवारों के साथ खुश थे, अपने सपने देख रहे थे और भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। इसी दौरान हमें एक खूबसूरत प्रेम कहानी देखने को मिलती है। दो लोग एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और एक साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखते हैं। लेकिन तभी इतिहास करवट लेता है। भारत का विभाजन होता है और लाखों लोगों की तरह उनकी जिंदगी भी अचानक बदल जाती है। सीमाएं खिंच जाती हैं, लोग बिछड़ जाते हैं और कई सपने अधूरे रह जाते हैं। विभाजन सिर्फ जमीन का नहीं था, ये लोगों की यादों, रिश्तों और भावनाओं का भी बंटवारा था। जो लोग कभी एक दूसरे के सबसे करीब थे, वे अचानक अलग देशों में पहुंच गए। फिल्म का मुख्य किरदार भी इसी दर्द को अपने साथ लेकर जीता है। साल गुजरते जाते हैं, दशक बीत जाते हैं, लेकिन उसके दिल में अपने पुराने घर, अपने शहर और अपने खोए हुए प्यार की यादें आज भी वैसी ही ताजा रहती हैं। वह बाहर से भले ही आगे बढ़ चुका हो, लेकिन अंदर से वह अब भी अतीत में ही जी रहा होता है। फिल्म का शीर्षक मेन वापस आऊंगा, यानी मैं वापस आऊंगा, सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन फिल्म आगे बढ़ने के साथ इसका मतलब और गहरा होता जाता है। यह सिर्फ किसी शहर या घर में लौटने की बात नहीं है, यह अपनी यादों में लौटने की बात है, अपने अधूरे प्यार के पास लौटने की बात है, अपनी पहचान और अपनी जड़ों तक वापस पहुंचने की बात है। इम्तियाज अली हमें यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि इंसान चाहे कहीं भी चला जाए, उसका दिल हमेशा उन जगहों से जुड़ा रहता है जहां उसकी सबसे खूबसूरत यादें बनी होती हैं। अब बात करते हैं फिल्म के अंत की। फिल्म का क्लाइमैक्स किसी बड़े एक्शन या चौंका देने वाले ट्विस्ट पर आधारित नहीं है। इसके बजाय ये पूरी तरह भावनाओं पर केंद्रित है। अंत तक पहुंचते पहुंचते हमें समझ आता है कि मुख्य किरदार की असली यात्रा किसी स्थान तक पहुंचने की नहीं थी। वह अपने अतीत से समझौता करने की यात्रा थी। वह उन भावनाओं को स्वीकार करने की यात्रा थी जिन्हें वह दशकों से अपने दिल में दबाए हुए था। फिल्म ये संदेश देती है कि कभी-कभी जीवन में सबसे बड़ी जीत वह नहीं होती जो हमें मिल जाती है, बल्कि वो होती है जिसे हम स्वीकार करना सीख जाते हैं। यही वजह है कि फिल्म का अंत दुखद होने के बावजूद एक शांति का एहसास देता है। इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सीमाएं देशों को बांट सकती हैं, लेकिन इंसानी यादों और प्यार को नहीं। इतिहास बदल सकता है, सरकारें बदल सकती हैं, नक्शे बदल सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में बसे रिश्ते और यादें हमेशा जीवित रहती हैं। फिल्म हमें ये भी याद दिलाती है कि हर ऐतिहासिक घटना के पीछे लाखों आम लोगों की अनकही कहानियां छिपी होती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेन वापस आऊंगा की पूरी कहानी और एंडिंग एक्सप्लेन्ड।